समासवादी वाचक ने तत्वार्थ सूत्र में बहुत सुंदर तरीके से तपस्या की बात को हम सबकी प्रेरणा का आधार बनाते हुए ये कहा है कि तपसा निर्जरा च, तपस्या से आत्मा के कर्मों की निर्जरा भी होती है और च का मतलब होता है संवर भी होता है। निर्जरा का मतलब किए हुए पापों को धो देना, यानी तपस्या से पुराने जमाने में बांधे हुए पाप धुलते हैं, निर्जरित होते हैं, साफ होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। च का मतलब है संवर भी होता है, यानी आने वाले अशुभ कर्म रुकते हैं। जो कोई भी कर्म अभी हमारे जीवन में आ रहे हैं वे तपस्या की वजह से रुक जाते हैं और इसीलिए तपस्या से दो बड़े काम होते हैं, कर्मों का संवर भी होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। भगवान से पूछा गया, भगवान आहार क्यों करना चाहिए? परमात्मा ने कहा शरीर को चलाने के लिए आहार करना चाहिए। भगवान से पूछा भगवान आहार क्यों करना चाहिए? तो भगवान ने कहा शरीर को चलाने के लिए आहार करना चाहिए। दूसरा सवाल खड़ा हुआ, शरीर को चलाना क्यों चाहिए? परमात्मा ने कहा जीवन जीने के लिए शरीर को रखना, शरीर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। बिना शरीर के जीवन जिया नहीं जा सकेगा, जो उम्र है वो उसका भुगतान नहीं हो सकेगा। तो आहार शरीर के लिए, शरीर जीवन के लिए। तीसरा प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान जीवन क्यों जीना चाहिए? परमात्मा ने जवाब दिया साधना के लिए जीवन जीना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन जीना चाहिए, परम विकास की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए जीवन जीना चाहिए। अगला प्रश्न खड़ा हुआ, परमात्मा साधना क्यों करनी चाहिए? भगवान ने दो टूक जवाब दिया, दुखों से मुक्ति के लिए साधना करनी चाहिए, प्रपंचों को सब प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए साधना करनी चाहिए। और इस प्रकार आहार शरीर के लिए, शरीर जीवन के लिए, जीवन साधना के लिए और साधना दुखों से मुक्ति के लिए होती है। इस रूप में तपस्या करने का प्रयत्न करना चाहिए।